जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के सभी राज्यों की योजनाओं के बारे में क्वेश्चंस, जो 2021 में किस राज्य में कौन सी योजना लागू की गई और उसका उद्देश्य क्या है। इन सभी योजनाओं के बारे में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी परियोजना किस राज्य ने लागू की है। संजीवनी परियोजना किस राज्य ने लागू की है, तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना लागू की है, जिसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करना है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराना। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इस योजना के तहत वह अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वरूप बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वरूप बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर है राजस्थान। यह योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने बीमा कवर को बढ़ा दिया है। जो बीमा कवर पहले 3,30,000 रुपये प्रति परिवार था, उसे इस योजना के लागू होने के बाद बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मिशन हौसला कार्यक्रम किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया। मिशन हौसला कार्यक्रम एक था, वो किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की पुलिस द्वारा यह मिशन हौसला कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था पुलिस अफसरों द्वारा चलाया गया यह अद्भुत और एक सराहनीय मिशन था, जिसमें पुलिस के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन एवं प्लाज्मा आदि का प्रबंध किया गया था। यह मिशन हौसला कार्यक्रम उत्तराखंड की पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें कोविड-19 रोगियों की कई तरह से मदद की गई थी। उन्हें बेड दिलाए गए थे, वेंटिलेटर उपयोग कराए गए थे, ऑक्सीजन, प्लाज्मा आदि चीज़ों का व्यवस्था की गई थी उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हर घर पानी हर घर सप्लाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह योजना पंजाब राज्य में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य 2022 तक हर घर में पानी पहुंचाना है। हर घर पानी हर घर सप्लाई योजना का उद्देश्य है कि 2022 तक हर घर में पानी पहुंचाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की गई है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। यह उड़ीसा राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 से ड्यूटी करते समय मरने वाले पत्रकारों को परिवारों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि कोई पत्रकार उड़ीसा का कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान मरता है, तो उसके परिवारों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इसी योजना के तहत संपूर्ण राज्य के पत्रकारों का 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी किया गया, जिसमें पूरे राज्य के पत्रकारों की संख्या लगभग 6,500 से भी ज़्यादा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, माँ योजना किस राज्य में लागू की गई है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में माँ योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मात्र 5 रुपये में सरकार के द्वारा गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। मात्र 5 रुपये में सरकार द्वारा गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञान मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य में ज्ञान मिशन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य केरल सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रबंध करना। इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं के जो कौशल विकास है उसके लिए उनका युवाओं के कौशल विकास चलाया गया युवाओं के लिए। यह केरल सरकार द्वारा यह मिशन युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करना है और ऑक्सीजन की कमी की उपलब्धता को पूरा करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है केरल राज्य में। इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल राज्य के गृहिणियों को महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है जो बच्चे कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष तक शिक्षा, रोजगार का प्रशिक्षण एवं उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना सरकार का उद्देश्य है। 21 वर्ष तक ऐसे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, उन्हें रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके भरण पोषण का ख्याल रखा जाएगा। जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी के दौरान डेथ हुई थी उन बच्चों को 21 वर्ष तक सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं। ऐसे छात्रों के लिए यह योजना चलाई गई है और उन्हें सहायता प्रदान कराई जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आयुष्य घर द्वार कार्यक्रम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत समूचे राज्य में आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीजों को वर्चुअली योग का अभ्यास कराया गया और यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा चलाया गया था। यानी कोरोना काल में लोगों को योग क्रियाएँ कराई गई थी। कई प्रकार के उन्हें स्वास्थ्य लाभ बताए गए थे कि इस तरह से योग करिए, ये प्राणायाम करिए। तो ये सारी चीज़ें आयुष घर द्वार कार्यक्रम के द्वारा हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई थी और इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष विभाग द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सगुन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य में सगुन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इस योजना के तहत पंजाब सरकार ऐसे परिवारों की मदद करती है उनकी बेटियों की शादी में जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रमण सारथी बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य में भ्रमण सारथी बस सेवा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए गुलाबी बसें चलाई गई हैं जो कि मुफ्त हैं और इन बसों की संख्या 25 है। 25 गुलाबी बसें चलाई गई हैं बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों की मदद के लिए और यह बसें मुफ्त हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किसान कल्याण मिशन किस राज्य में शुरू की गई? किसान कल्याण मिशन योजना है वह किस राज्य में शुरू की गई है? किसान कल्याण
किसान कल्याण मिशन। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लकीर मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य लाल लकीर के अंदर आने वाले घर, बस्ती, भूमि व अन्य क्षेत्रों को मानचित्रित करना है। इस योजना का उद्देश्य है कि लाल लकीर में जो भी घर, बस्ती, भूमि व अन्य क्षेत्र आए उनको मानचित्रित किया जाए, यानी कि उन्हें मानचित्र में प्रदर्शित किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बसेरा योजना पंजाब में शुरू की गई है। इसके तहत इस योजना का उद्देश्य शहरों को झोपड़ी मुक्त करना है, यानी कि शहरों में जो झोपड़पट्टी वगैरह हैं उन सब से शहरों को मुक्त करना है। उनके लिए, झोपड़पट्टी वालों के लिए पक्के मकान बनाए जाएं, उन्हें रहने के लिए पक्के आवास दिए जाएं। इस बसेरा योजना के तहत सारी झोपड़पट्टियों को हटाने की योजना बनाई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जेल पर्यटन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि आम आदमी जेल के अंदर होने वाले क्रियाकलापों एवं उनकी दिनचर्या को देख सकता है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे की येरावट जेल से, येरावट जेल है जो पुणे की, उस जेल से जेल पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल हृदय योजना किस सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर है बिहार। यह बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ उन बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा जिन बच्चों में जन्म के साथ हृदय में छेद है। यानी कि इस योजना के द्वारा निःशुल्क सुविधा तो दी जाएगी और सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा जिन्हें जन्म के दौरान उनके हाइट में सुराग होता है तो जिन बच्चों के हाइट में सुराग है जन्म के से ही, तो उन बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि संजीवनी योजना किस सरकार द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर है कर्नाटक। या कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई। इस योजना के माध्यम से किसानों के बीच पहुंचकर मिट्टी की जांच व कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकारी भेजे जाएंगे जो किसानों के बीच पहुंचेंगे, उनसे फसलों के बारे में जानेंगे, ज़मीनी मिट्टी की जांच करेंगे और कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे किसानों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, बिसरा जीवन आयुष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसके बाद झारखंड योजना का जो बिसरा योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना के तहत कई जीवन रक्षक दवाइयाँ तैयार की जाएंगी जो कि होम्योपैथिक पद्धति से तैयार की जाएंगी और जो कोविड-19 से बचाव में भी सहायक होंगी। इस योजना के तहत जो बिसरा जीवन आयुष योजना है, इस योजना के तहत कई तरह की दवाइयाँ तैयार की जाएंगी जो होम्योपैथिक तरीके से तैयार होंगी, जीवन रक्षक दवाएं होंगी और कोविड-19 से बचाव में भी यह सहायक होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है, विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में
यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान कराना है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार विज्ञान की छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को 5,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हरिहर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है हरियाणा। यह हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करना है जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉन्च पैड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लॉन्च पैड योजना का उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवच दिया जाएगा। पढ़ाई के दौरान जो व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवच दिया जाएगा। यदि पढ़ाई के दौरान भी उन्हें कुछ होता है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें बीमा कवच दिया जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब इसमें देखेंगे जो ऊपर था इसका हरिहर योजना जो हरियाणा की थी, इसका उद्देश्य था कि बच्चों को ऐसे बच्चों को आश्रय प्रदान करना जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे बच्चों को आश्रय प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये एक योजना अपन पहले शुरू में पढ़ चुके हैं जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करना, उन्हें प्रशिक्षण देना है जिनके माँ बाप कोविड-19 के दौरान जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। तो वो कौन सी थी योजना? वात्सल्य योजना थी वो, जो उत्तराखंड की थी। इन दोनों योजनाओं में फ़र्क है। वात्सल्य योजना है उत्तराखंड की जिसका उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराना जिनके माता पिता कोरोना काल के दौरान मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना, उनके भरण पोषण में शिक्षा का प्रशिक्षण देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना है। कब तक? जब तक कि वो बच्चा 21 वर्ष का ना हो जाए। तो यह योजना है वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की। और किसके लिए? जिसके माता पिता कोविड-19 के दौरान मर गए हैं, जिनके माता पिता की कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई है, उन बच्चों के लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाई है कि 21 वर्ष तक उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और जो हरिहर योजना है वह हरियाणा द्वारा चलाई गई, लेकिन उन बच्चों के लिए चलाई गई है जिन बच्चों का के माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो जानकारी जन्म से ना हो या उसके आधे जीवन के बाद उसके माता पिता लापता हो गए हों। उन बच्चों के लिए हरिहर योजना चलाई गई है हरियाणा की सरकार द्वारा। तो ये थे आपके राज्यों की योजनाओं के क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।